बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और फर्स्ट चैप्टर हमारा कम्प्लेक्स नंबर्स, और उसमें हम आज स्टार्ट कर रहे हैं आपकी सेकंड एक्सरसाइज को। ओके, सेकंड एक्सरसाइज में भी कम्प्लेक्स नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम लेके चलेंगे, और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने कम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है उसको सेपरेट करना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें भी बिल्कुल वैसे ही एक कम्प्लेक्स नंबर हम लेंगे और हमें कुछ कंडीशंस हैं जिनको रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर के लिए जो है वो प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं जी हमारी फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है क्या। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शो दैट फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट ऑफ आयोटा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि यूजुअली हम एक कम्प्लेक्स नंबर को ना z से रिप्रेजेंट करते हैं, वो x प्लस आयोटा y हम ले रहे होते हैं। और इस कम्प्लेक्स नंबर के भी टू पार्ट्स हमने आइडेंटिफाई किए थे कि ये जो रियल पार्ट जिसमें हमारे पास आयोटा नहीं है, इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z विच इज़ x, और जिसमें आयोटा इन्वॉल्व है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अयोटा के साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। सो अयोटा को हम साथ नहीं लिखते, जो अयोटा के साथ रियल नंबर लिखा हुआ है दैट इज़ योर इमेजिनरी पार्ट ऑफ योर कम्प्लेक्स नंबर। सो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के दो हिस्से होते हैं, एक अयोटा वाली टर्म, एक विदाउट अयोटा। जो विदाउट अयोटा टर्म है वो हमारा रियल पार्ट है, और जो अयोटा के साथ हमारे पास नंबर लिखा हुआ है उसको हम कम्प्लेक्स पार्ट या इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो है उसमें इसी प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल करेंगे। हमने रियल पार्ट ऑफ अयोटा जी इक्वल करना है माइनस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, और वो जी है क्या, जेड कम्प्लेक्स नंबर क्या है, एनी कम्प्लेक्स नंबर। तो जब एनी कम्प्लेक्स नंबर उसने मेंशन किया हुआ है तो हम ये जो जनरली कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं हम इसी को ले लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट अगर मैं इसका लूँ तो मैं कहता हूँ जी जी। चलिए हमारे पास जो ये कैलकुलेशन हम दोनों पार्ट्स के लिए पहले कर लेते हैं। लेट जी हम कहते हैं हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है वो x प्लस अयोटा y है। तो फिर हमें उसके साथ अयोटा जी भी चाहिए। अगर अयोटा जी चाहिए तो दोनों तरफ अयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेफ़्ट साइड पे भी अयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया और हमने राइट साइड पे भी अयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो अयोटा जी की वैल्यू आ गई। यहाँ पे इस अयोटा को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, अयोटा x प्लस अयोटा स्क्वायर हो जाएंगे और साथ y। और अयोटा स्क्वायर को हम लास्ट क्वेश्चन में भी लिख रहे हैं बार बार कि जी अयोटा स्क्वायर एक्चुअली हमारे पास -1 होता है, तो दिस इज़ -1 ऑफ y। सो इट मीन्स अयोटा z विल बी अयोटा x प्लस माइनस माइनस y। तो ये हमारे पास अयोटा z हो गया। इसको हम यूजुअली रियल पार्ट को पहले लिखते हैं और इमेजिनरी पार्ट को बाद में, उस ऑर्डर से लिखें तो ये -y इसका रियल पार्ट है और प्लस अयोटा x इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो ये दोनों हमने वो ले ली टर्म्स जो हमें कम्प्लेक्स नंबर्स चाहिए था। हमने z खुद से सपोज किया कि x प्लस अयोटा y है, तो ये अयोटा z हमने बना लिया। वो अयोटा को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करके वो हमारे पास आ गया -y प्लस अयोटा x। ओके, अब हम इसके दोनों पार्ट्स की तरफ आते हैं जो क्वेश्चन हमारे पास है। और फर्स्ट पार्ट में देखें हमें क्या चाहिए। फर्स्ट पार्ट में हमने ये बताना है कि रियल पार्ट ऑफ अयोटा जी जो है वो इसके इक्वल होता है। तो अयोटा जी तो हमने लिया हुआ था, अब हम इसका रियल पार्ट यहाँ से लेते हैं, रियल पार्ट ऑफ अयोटा जी। सो व्हाट इज़ द रियल पार्ट ऑफ अयोटा जी? ये जिसमें अयोटा नहीं है वो क्या है हमारे पास -y, दिस इज -y, दिस इज रियल पार्ट ऑफ अयोटा जी, दिस इज नेम्ड एज इक्वेशन नंबर 1। ओके, राइट साइड पे क्या चाहिए, माइनस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। पहले मैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेता हूँ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। व्हाट इज़ द z? ये आपका कम्प्लेक्स नंबर z है। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये जो अयोटा के साथ टर्म लिखी हुई है वो y है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z y है, लेकिन माइनस चाहिए हमें साथ। तो जब माइनस बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इट विल बी माइनस ऑफ y। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सो ये भी -y है और ये भी -y। इट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वेट हो जाएंगी। इट मीन्स रियल पार्ट ऑफ अयोटा z इज इक्वल टू माइनस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये आपका प्रूफ हो गया। सो फर्स्ट पार्ट हमारे पास प्रूफ हो गया। ओके, सेकंड पार्ट में हमें क्या चाहिए,
हमें चाहिए इस इन्हीं कैलकुलेशंस में से वो भी रिक्वायर्ड है, वो चाहिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा जी। सो हम इमेजिनरी पार्ट ले लेते हैं जी आयोटा जी का। आयोटा जी कहाँ पे है जी? ये आयोटा जी हमारे पास एक नंबर है, इसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए। इमेजिनरी पार्ट तो वो टर्म है जिसमें आयोटा इन्वॉल्व है, और आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है? x प्लस एक्स। सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा जी इज x। दिस इज नेम्ड एज इक्वेशन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट राइट हैंड साइड क्या है? रियल पार्ट ऑफ z। ओके, रियल पार्ट ऑफ z ले लेते हैं। सो ये आपका z था कम्प्लेक्स नंबर, इसका रियल पार्ट ये है जिसमें आयोटा नहीं है, तो ये विदाउट आयोटा रियल पार्ट ये भी x है। सो दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। अब इन दोनों को कंपेयर कर लें फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। दो राइट साइड्स दोनों x हैं, अगर राइट साइड्स इक्वल हैं तो लेफ्ट साइड्स भी इक्वल होंगी। दिस इम्प्लाइज दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा z इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। तो ये भी आपका प्रूव हो गया। सो इस तरह से बड़ी सिंपल सी आपकी कैलकुलेशंस हैं। इन सिंपल रिजल्ट्स को हम यूज़ करेंगे और सिंपल रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए हम बड़े इजीली दोनों आपके ये जो प्रूफ्स हैं उनको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आपने जस्ट एक कम्प्लेक्स नंबर लेना है और हम देख रहे हैं कि जी इन दोनों आपके पार्ट्स में आयोटा जी भी बार बार इन्वॉल्व हो रहा है, तो आयोटा जी बनाने के लिए उस जेड को बोथ साइड्स पे हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर हमें उन z के और आयोटा z के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करने, और जो दी हुई कंडीशंस है वो हमारी सेटिस्फाई हो जाएंगी।